स्वागत है आप सबका टेक्नोलिट्रा पे। मैं हूं तारिक शादाब। दोस्तों, आज मुझे आप स्टूडियो से बाहर देख रहे होंगे क्योंकि आज है कुछ ख़ास। आज मैं बनाने जा रहा हूं अपना पहला व्लॉग, और ये व्लॉग ख़ास उन लोगों को डेडिकेटेड है जो कि गेमिंग के दीवाने हैं, क्योंकि आज मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ इंडिया गेमिंग शो पे, और वो भी दिल्ली प्रगति मैदान में। तो सीधे वहीं चलते हैं और वहीं चल के आपको दिखाते हैं इंडिया गेमिंग शो में क्या है ख़ास आपके लिए। आई हैव डिसाइडेड वन थिंग ऑल्सो कि इस चैनल में जो व्लॉग है या कोई भी कंटेंट है जो मैं डाल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं दे टेलिंग अस कि थोड़ा सा इंग्लिश भी ज़्यादा यूज़ किया जाए। सो गाइस, कि ये हिंदी टेक के साथ साथ आई एम प्लानिंग टू मेक द फर्स्ट इंग्लिश चैनल। आई मीन हिंदी तो होगा ही होगा, इंग्लिश विल ऑल्सो बी देयर, सो इट विल बी ईजियर फॉर यूथ टू अंडरस्टैंड ऑल्सो फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सो गाइज, फाइनली रजिस्ट्रेशन डन हो गया है और मुझे मिल गया है ये एंट्री पास। तो अब मैं जा रहा हूँ इंडिया गेमिंग शो के अंदर, और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या है इस बार ख़ास इंडिया गेमिंग शो 2017 में। इंडिया गेमिंग शो अपनी तरह का एक बड़ा ही अलग और अनूठा प्रयोग है। गेमिंग को इंडिया में एक शायद नया आयाम देगा, एक नई पहचान देगा, और जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं गेमिंग की दुनिया में वाकई कमाल की हैं। शुरुआत मोबाइल गेमिंग से करते हैं, मिलवाते हैं आपको हेमंत से जो कि है प्लेजोन से। So we are Playzone. We are the first India's first celebrity gaming company, and we have currently launched 2 games. One is being Salman, which was launched last year, and now we are launching Sachin Saga. So Sachin Saga is again having 2 divisions, both on the mobile, Android and iOS. Saga Warm Up is a prequel to the main 3 game that is coming out in April. And if you want to know more about the Sachin Saga Warm Up game, it's a multiplayer game, 2 minutes, 2 overs and 2 players. That's all it takes, and you will love it, guys. आगे बढ़ते हैं कुछ पीसी गेम्स की तरफ। साथ है विवेक, आपको बताएंगे कि ये इस गेम में क्या खास बात है। गेम की नाम है जेड प्लीज। इसमें हम जॉम्बीज को मारना है। हर स्टेज कंप्लीट करने के बाद हमारा टाइम लिमिट कम हो जाता है, हमारा एबीपीएस कम हो जाता है और जॉम्बीज बढ़ते जाते हैं। इनके साथ हम अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, GameMela.com। चलिए अब बढ़ते हैं सोनी के PS जोन की तरफ। PS4, PS4 Pro और PS VR ये सब के आकर्षण का केंद्र थे, खासतौर पे PS VR। सोनी का PS जोन एक ऐसा जोन था जहां भारी भीड़ थी, लोग लंबी कतारों में खड़े थे गेम्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये लोग जो आपको उछलते कूदते दिख रहे हैं ना ये
कंसोल जीतने की कोशिश कर रहे हैं PS4 Pro। कैसा लग रहा है यार, कैसा मजा आ रहा है? कैसा गेम है ये? बहुत अच्छा है। Watch Dogs 2। So now most awaited PSVR. अगर आप WWE और FIFA में एक्सपर्ट हैं गेमिंग में, तो ये जगह आपके लिए थी, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था कंपटीशन और विनर को मिलने वाला था 60,000 रुपीज़ का कंसोल। ये फाइनल डे की झलक आपके लिए। If you love to play games on PC, तो Samsung लेकर के आया है आपके लिए क्वांटम डॉट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वाला अपना कर्व मॉनिटर। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इस मॉनिटर के ऊपर गेम को एक्सपीरियंस किया एंड इट वाज सुपर। दिस इज़ कम्प्लीटली अ पैराडाइज फॉर गेमर्स, क्योंकि यहाँ पर आप वो सारे कंसोल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपके बजट में नहीं है और आप ख़रीद नहीं सकते हो, तो कम से कम यहाँ आकर के उस गेमिंग को एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हो। My company is called Comcraft and we work very closely with Asus primarily. We basically brought several high-end gaming machines along with several low-end, you know, from your starting range all the way from 1260 to 80,000 all the way to several lakhs. In fact, the machine that we have behind us is well over 7 lakhs in terms of just cost of hardware. So we've got the entire sector covered basically, whether you're looking at, you know, gaming at HD or gaming at 2K or gaming at 4K or even higher. So the point of the whole display is about showing the absolute best that we can. So the machine that we have right now behind us is actually called the Asus Level 10. It's got a 6950X CPU overclocked to 4.5 gigahertz. It's got 64 GB of RAM. That's been overclocked to 3400 megahertz. It's got dual Asus Strix 1080 GTX 1080 graphic cards. Again, they've been overclocked to almost 2100 megahertz. And of course, the motherboard is the Asus Edition 10 Rampage 5, which is the top-end X99 motherboard. So it's basically just an all-out monster. Again, it's got liquid cooling, total custom liquid cooling, and it's also got a 1200 watt power supply and a 900D case from Corsair. So it's an all-out beast. And then we've got another bunch of machines. Some of them are, you know, you've got your 7700K, which has been overclocked to 5 gigahertz. Now that machine is about 2 lakhs 20,000.
It's got dual 1070s. It's got custom water cooling as well. Cooler master case, 32 gigs of RAM. And then obviously SSDs are they're just depending on what the client wants. But these machines come with 2 into 256 GB SSDs as well. So yeah, they're all in out high-end gaming machines. Provide the customized solution as well. Yeah, all of these machines are actually customized. They're actually designed in-house. They're built in Bombay at our workshop. So they're highly overclocked. They're totally tested, verified. They're shipped with 1-year warranty, and we deliver all over India as well. So that being the point, our whole concept is overkill is underrated, and that just we build your dreams. So you tell us what you want, and we can make that happen. That's absolutely no problem. गेमिंग को जीने वाले दीवानों के लिए यहाँ पर अवेलेबल थे ढेर सारे मर्चेंडाइज जिन्हें आप खरीद सकते थे। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ था जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और पेरेंट्स उन्हें यहाँ ला करके बहुत खुश थे अपने बच्चों के चेहरों की मुस्कान देख करके। यहाँ सेल्फी लवर्स के लिए भी बहुत कुछ था। गेमिंग कैरेक्टर मिल गए थे उन्हें सेल्फी क्लिक कराने के लिए। दोस्तों यहाँ पर दुनिया भर से गेमिंग की कंपनियाँ गैदर हुई हैं इंडिया गेमिंग शो में, चाहे वो जापान हो चाहे वो कोरिया हो, इंडिया तो ऑब्वियसली है ही है। तो इस तरह के कंपनीज़ ने अपने सारे बड़े कंसोल्स टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया गेमिंग शो में, जो फ़िलहाल मार्केट में मौजूद है और कुछ आने वाले टाइम में इंडिया मार्केट में मौजूद होगा। इंडिया दुनिया के लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हो एक मार्केट बनता जा रहा है और गेमिंग भी उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप गेमिंग के लवर हैं तो डेफिनेटली इस तरह के शोज़ में आपको आना चाहिए और इन टेक्नोलॉजीज़ को देखना चाहिए। So now this was the time for HTC Vive, and after experiencing this I can say this was amazingly superb console, but you need to pay 90,000 rupees if you want to experience this. दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करने के लिए this was an awesome place. So I hope you have already subscribed to this channel and you share this as much as possible. A lot of brands need systems, right? Your gamers need systems. So what we have here are our SSDs, our memory modules, headsets, gaming headsets. So everything that is really core to the gamer, to the gaming experience. You need your graphics to be crystal clear. You need the price points to be very nice. You need a longer durable product. HyperX is your answer to this. मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई यूथ होगा, कोई यंग जनरेशन का बंदा होगा, कोई टीनेजर होगा, कोई बच्चा होगा जिसे गेम पसंद नहीं होगा। वैसे हो सकता है कोई कुछ लोग मिल भी जाएंगे आपको इस तरह के टेस्ट के, लेकिन यार सीरियसली इस एरा में, इस टेक्नोलॉजी के एरा में जीने वाला जो बच्चा है वो ज़रूर गेमिंग को पसंद करता होगा। तो गेमिंग के लवर्स के लिए हमेशा से कुछ नया मार्केट इंट्रोड्यूस करता रहता है
चाहे वो प्ले स्टेशन हो, चाहे वो एक्सबॉक्स हो, चाहे वो और दूसरी बड़ी कंपनियां हो जो कंसोल्स बनाती हैं। तो गाइज़ हमेशा से कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में आता रहता है, चाहे वो PS से शुरुआत हो, PSP हो, PS2 हो, PS3, 4 Pro, now VR. So it is always टेक्नोलॉजी बिहाइंड दी थिंग्स, और वही इंटरेस्ट को बनाए रखती है। हम जब छोटे हुआ करते थे तो गेम्स आते थे बहुत, वो कॉन्ट्रा वगैरह हुआ करते थे गाइस, मुझे आज भी याद है। तो दैट वाज यू नो समथिंग विच वाज अ काइंड ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अस। नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, और बहुत सारी चेंजेस हमें डे बाई डे देखने को मिल रहा है। जो सबसे लेटेस्ट है, आप सबको पता है VR के बारे में तो पता ही है, लेकिन VR इज़ श्योरली गोइंग टू चेंज द एंटायर गेमिंग शो। जापानीज पवेलियन के शो ने सबका आकर्षण अपनी तरफ खींचा। मेरा नाम कोहे है और मैं जापान से आया हूँ। सो गाइज ये मेरा पहला व्लॉग था आउटसाइड ऑफ द स्टूडियो। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को कुछ खास दिखाता हूँ। मुझे भी काफ़ी शौक है गेमिंग का, तो मैंने सोचा कि गेमिंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ साथ एक व्लॉग भी बन जाएगा। तो गाइज सिंस इट इज़ माई फर्स्ट व्लॉग and this is my first attempt and I'm doing it alone. Actually my friend was supposed to come with me but unfortunately he did not. So मुझे अकेले आना पड़ा and alone I covered this entire show so that you can watch the show virtually. And मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये पहला व्लॉग का अटेम्प्ट कैसा रहा और आप को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों प्लीज़ 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 अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें और इनकरेजमेंट मिले कि हम और भी वीडियोस इस तरह के बनाते रहें, आपके लिए लेकर के आते रहें। सो दिस वाज माय फर्स्ट व्लॉग। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। और अगर आपको कुछ पसंद आया या नहीं आया सो जस्ट गिव अ कमेंट बिलो और आप मुझे बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज योर फीडबैक विल डेफिनेटली give me a scope to improve, or there is nothing which called perfect, so we have always a scope of improvement. So आप मुझे फीडबैक देंगे तभी मैं अपने चैनल को, अपने वीडियोस को, अपने व्लॉग्स को, दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो आई नीड योर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फीडबैक। सो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह के शोज़ आगे भी आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं और ये कवरेज कितनी बेहतर रही थी और क्या कमी रह गई थी, बिकॉज आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन टेक्नोलेट्रा फैमिली को और मजबूत बनाता है। एंड गाइज ट्रस्ट मी, दिस चैनल इज बिकॉज ऑफ यू, फॉर यू, सो प्लीज गिव योर सपोर्ट टू अस। थैंक यू सो मच।